बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी हवाले से ख़बरें ज़्यादा इमरान खान साहब के हवाले से भी हैं और ये परेशान कुन ख़बरें भी हैं। एक तो आज जनाब सलमान सफदर जो हैं, जो उनके वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने अदालत में बड़े इंकशाफात किए उनकी बीमारी के हवाले से, फिर बुशरा बीबी की बीमारी के हवाले से, और अलीमा खान साहबा ने भी उसी हवाले से बात की है। लेकिन अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने काफ़ी जो है वो ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और मुझे लग ऐसा रहा है, चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग से अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग भी मैं करता रहूँ, जब सख्त अल्फाज जो है वो फरीक इस्तेमाल करता है जिसे इंसाफ की शदीद ज़रूरत होती है, तो जज फिर बिल्कुल ही बास्ट हो जाते हैं, जज फिर बिल्कुल ही मुतासब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान सफदर जो हैं वो पेश हुए, तो उन्होंने अदालत को बताया कि जनाब, जब मैं इमरान खान साहब को मिल के आया था तो जो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी तो वो इसलिए आपके सामने जनाब मैं पेश नहीं कर सका, चूँकि पीस टॉक चल रही थी और उसकी वजह से इस्लामाबाद शहर बंद था। इस्लामाबाद शहर बंद होने की वजह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी बंद थी, चूँकि वो रेड जोन में थी। सलमान सफदर साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। एक तो उन्होंने बिल्कुल दो टोक बताया कि इमरान खान साहब की जो आँख की बीमारी है वो बिल्कुल उसमें कोई बेहतरी नहीं आई, और उन्होंने इसरार किया कि उनकी आँख 85% जो है आँख की बिनाई जा चुकी है, और यही बीमारी जो है उन्होंने कहा कि ये बुशरा बीबी को है। फिर उन्होंने वही सवाल उठाया कि जी, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि बुशरा बीबी को भी वही बीमारी और इमरान खान साहब को भी वही बीमारी, ये अदालत के सामने भी उन्होंने उठाया। फिर इसके अलावा सलमान सफदर का ये पॉइंट जो है वो काफ़ी वज़न रखता था अदालत के सामने, जिस पे अदालत ने खैर कोई रिमार्क्स तो नहीं दिए, लेकिन सलमान सफदर साहब ने अदालत को ये बताया कि जनाब, ना तो नेल्सन मंडेला रूल्स और ना ही जेल मैनुअल और ना ही आईने पाकिस्तान या पाकिस्तान का कोई कानून इस बात की इजाज़त देता है कि इमरान खान या उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा जाए। यहाँ पे सलमान सफदर का ये कहना था, जो वकील हैं इमरान खान के, कि जनाब, जो इमरान खान को और बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा सुनाई गई थी उसमें ये कैद तन्हाई का जिक्र ही नहीं था। या तो फाजल अदालत जो है जिसने ये सज़ा सुनाई थी वो ये कहते कि इनको कैद तन्हाई में रखा जाएगा, लेकिन कैद तन्हाई में रखने के ज़िम्मेदार जो सलमान सफदर ने कहा कि IG जेल खाना जात, फिर सुप्रीडेंट जेल अडयाला, डिप्टी सुप्रीडेंट जेल और बाकी अमला जो है। अब सलमान सफदर साहब जो हैं यहाँ पे अपने वकील होने का भरपूर सबूत दे रहे हैं। वो चाहे जाए कि वो किसी और पे इल्ज़ाम लगाएं या हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाएं या इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन वो अपने जो मौक्कल है इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए वो राहें तलाश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनके लिए इंसाफ तलाश किया जाए। और उन्होंने कहा कि मुझे अगरचे आज की जो हेयरिंग थी उसमें कुछ नहीं मिला, और नैब का की ये कोशिश थी कि अपील के ऊपर समाअत हो। यानी यहाँ पे फ़र्क ये है नाज़रीन, जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर साहब, वो ये चाहते हैं कि अदालत पहले ये फैसला करे कि उनको कैद तन्हाई में क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा कि 15 महीने से उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। फिर जनाब सलमान सफदर जो हैं सलमान सफदर एडवोकेट साहब जो हैं, उन्होंने अदालत के सामने बताया कि मुझे इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं तो मर्द हूँ, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ और बर्दाश्त कर भी रहा हूँ, लेकिन मेरी अहलिया एक खातून है, उनको भी कैद तन्हाई में रखना, फिर वो बीमार रहती हैं, फिर उनका जो वहाँ पे जहाँ उनको रखा गया है सफाई के इंतजामात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया अब किस तरह बर्दाश्त करेंगी, लेकिन उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सलमान सफदर ने कहा कि मैंने बहुत जो है इसरार इस बात पर किया कि अपील नहीं, फ़िलहाल पहले इस बात का फ़ैसला किया जाए कि उनको कैद तन्हाई में क्यों रखा गया है, और फिर दोनों का जो है जो आँख की बीमारी का जो रिकॉर्ड है, जहाँ से पिम से उनका इलाज करवाया जा रहा है या शिफा इंटरनेशनल से, तो दोनों का जो है सारा रिकॉर्ड मंगवाया जाए, जनाब इमरान खान साहब का भी और बुशरा बीबी साहब का भी, और फिर वो जो मेडिकल से मुतल्लिक जो रिकॉर्ड है वो हमें दिया जाए ताकि हम देख सकें कि ये बीमारी किस हद तक है और इसकी क्या नवीयत है। लेकिन हमें इस बीमारी से भी आगाह नहीं होने दिया जा रहा। सलमान सफदर साहब के इस बात में काफ़ी जो है वज़न है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक चीज़ महसूस की है। यहाँ पर नाज़रीन आप देखिएगा कि जो एक वकील है प्रोफेशनल, उनकी ज़बान क्या है, फिर जो अलीमा खान साहबा हैं उनकी ज़बान में कितना फ़र्क है। चूँकि वो एक प्रोफेशनल वकील हैं, वो तो हर वो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अदालत को इस बात पे कायल करें कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिल जाएं और उसके साथ साथ दोनों के लिए ज़मानत की कोई राह भी निकल आए। उन्होंने जज साहब के हवाले से कोई कुछ ऐसे नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दिए, अलबत्ता उन्होंने पॉजिटिव ये कहा कि आज अदालत जो है ये सोचने पर मजबूर हुई है कि अपील से पहले इस बात को देखा जाए कि उनको क्यों कैद तन्हाई में रखा गया और दोनों को ये पुरस्रार बीमारी जो है क्यों लगी आँख की, और फिर मेडिकल कार्ड जो है वो मदईयान को अभी तक क्यों नहीं दिया गया। तो अगर सलमान सफदर साहब जो हैं इसके ऊपर रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनकी बड़ी जीत होगी, बड़ी उनकी कामयाबी होगी। तो फिर उन्हीं के साथ मौजूद थी मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी मीडिया से टॉक की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो जज साहब की शक्ल से नज़र आ रहा था कि वो हमें इंसाफ देना ही नहीं चाहते। फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि मैं जज साहब से कहती हूँ कि आप बहुत प्रेशर में थे
उनको ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे से, उनकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि उनको टेलीफोन कॉलें आई हुई थी जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, उनको धमकाया गया था। ये मोहतरमा अलीमा खान साहबा कह रही हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा, जो बात मैं कर रहा हूँ, कि चूँकि वो प्रोफेशनल वकील नहीं है, उन्होंने भी कहा कि मैं चूँकि प्रोफेशनल वकील नहीं हूँ, लिहाजा मैं वो बात कर रही हूँ जो अवामी बात है और जो मैंने महसूस किया है कि जज साहब के चेहरे पे मैंने इंसानियत नहीं देखी। तो इस ऐसे जो अल्फाज होते हैं वो फिर जजों को मज़ीद जो है मुतासब कह लें या कह लें कि उनको सीख पा कर देते हैं, बरम कर देते हैं। वो कहते हैं चलें, फिर उनको मेरे चेहरे पे इंसानियत नहीं नज़र आई। उसमें ज़्यादा नुकसान जो होता है फिर इमरान खान साहब का और फिर बुशरा बीबी साहबा का भी। नवाज शरीफ की वकील ने भी हमने सुप्रीम कोर्ट में उनकी समाअत होते देखी है, और बाकी जो सियासी लीडरान है, आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शी साहबा, लेकिन उनके वकील जब केस लड़ रहे होते थे तो बाहर, या तो फिर इतना ज़्यादा उस वक्त खैर मीडिया भी नहीं था, लेकिन बाहर मीडिया के आके सामने जजों के हवाले से ऐसे सख्त अल्फाज नहीं बोले जाते थे कि जज जो है वो अपनी लाइन से ही हट जाए। अगरचे वो पहले दिन से पीटीआई कह रही है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो चूँकि उनको वो जूनियर थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर उनको सीनियर बना के चीफ जस्टिस बना दिया गया। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है और हुआ भी ऐसे ही है। लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि मैंने जज साहब से कहा भी था कि आप हमें इंसाफ दे दें, हम भी आपके मशकूर होंगे, हम आपको भूलेंगे नहीं, और पूरा पाकिस्तान भी आपका मशकूर होगा और हम आपका ख्याल रखेंगे। और साथ ही वो कहती हैं कि मैंने जज साहब को मैं फिर कहती हूँ कि ये जो लोग हैं जिनके कहने पे आप सज़ा देना चाहते हैं, ये आपको भूल जाएंगे। ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा है। मेरा मौक़िफ़ इसमें तजिया ये है कि जो बात कर रहे हैं सलमान सफ्दर साहब, उनको एक तो जज अदालत के माहौल का भी बखूबी वो जानते हैं कि जज साहब का माइंड क्या है, क्योंकि वकला जो है वो जज साहब का माइंड भी पढ़ लेते हैं और फिर अपने मदई का माइंड भी वो पढ़ लेते हैं। अब वो वाहिद शख्सियत हैं कि वो इमरान खान साहब से मिल के आए हैं और मुलाकात भी उनकी तकरीबन 2-2.5 घंटे रही थी। इसलिए इमरान खान की जो सूरत हाल है या बुशरा बीबी की जो जेल के अंदर सूरत हाल है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उनकी क्या सूरत हाल है अंदर। लिहाजा उनकी तो पूरी कोशिश है कि वो आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए बेहतरीन अंदाज में उनकी ज़मानत के लिए या उनकी रिलीफ दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब साथ ही आप देखें कि नैब एक तरफ तो इसमें वो चाहते हैं कि उनको दोनों को सज़ा हो जाए, लेकिन नैब फिर इस बात को खुद मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि नैब चाहता है कि इस मामले को वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ले जाए और वहाँ जाकर उनको सज़ा दिला दी जाए। तो ये तो चलें बाद का मामला है, लेकिन अब सलमान सफदर साहब ने ये खबर दी है कि मुझे उम्मीद ये है कि अगला हफ्ता जो है मंडे से शुरू होगा, जज साहबान जो हैं वो ज़रूर कैद तन्हाई या मेडिकल रिपोर्ट जो हैं उस हवाले से हमें कोई रिलीफ देने पे गौर करेंगे लाजमी तौर पे। तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता पैदा होगा तो वो मीठी ज़बान से वकला के ज़रिए पैदा होगा। लेकिन साथ साथ अगर पीटीआई के तरफ से कुटाई भी होती रही, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल होते रहे, तो फिर मेरा ख्याल मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग केस में भी इमरान खान को मरकज़ी मुलज़म करार दे दिया गया। अब ये देखें कि इमरान खान साहब को कुछ मुकदमात में वकालतनामों पे दस्तखत करना है। अब वो वकला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर किया कि जनाब हमने वकालतनामों पे इमरान खान से दस्तखत करवाना है, हमें अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल तो वकला को पता है, सलमान सफ्दर को पता है, सलमान अकरम राजा साहब को पता है, पंजोथा साहब को पता है, लतीफ़ खोसा साहब तो आजकल खैर थोड़े ज़रा पीछे पीछे ही रहते हैं, गर्मी भी बढ़ गई है, फिर वो उम्र के इस हिस्से में है, लेकिन पीटीआई के अंदर की लड़ाइयाँ जो हैं वो भी शद्दोमद के साथ जारी हैं। जैसे कि ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दफ़ा उन्होंने तंज़ करते हुए कहा है कि अब हमें पीटीआई के बारे में बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपस में ही दस्तों गिरेबां हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब की भी बात दुरुस्त है, लेकिन मसला फिर वहीं पे है कि अदालतों से अवाम को रिलीफ कैसे दिलाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मोहब्बत इमरान खान के लिए अलीमा खानम साहिबा के लिए है वो किसी वकील के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन यह भी तो सच है ना कि जो वकील जानता है केस को वो अलीमा खानम साहिबा नहीं जानती, जो जज के माइंड को वकील जानता है वो मोहतरमा अलीमा खानम नहीं जानती। इमरान खान और बुशरा बीबी के अंदर जो पोजीशन है, जो सलमान सफदर साहब जानते हैं वो अलीमा खानम साहिबा नहीं जानती। इसलिए अब अलीमा खानम साहिबा को चाहिए कि अपने वकला पे ट्रस्ट करें और अपनी ज़बान को भी थोड़ा नरम करें, लेकिन मुझे पता है वो करेंगी तो अपनी मर्ज़ी, लेकिन फिर मशवरा तो दे देना चाहिए। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।